Hello बच्चों, let's see the question. The question say, in which process pyruvic acid undergoes complete oxidation and produces कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बच्चों हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पायरुविक एसिड का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करता है। तो इस टाइप के प्रोसेस जो होते हैं वो कौन से प्रोसेस होते हैं? ऑप्शन ए, ये क्या एक्सक्रीशन प्रोसेस होते हैं। ऑप्शन बी, एनारोबिक प्रोसेस होते हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन करते हैं। ऑप्शन सी, एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं। ऑप्शन डी की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग थ्रू दी की कॉन्सेप्ट समझेंगे। थ्रू दी की कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं इस क्वेश्चन को। की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में क्या है? पायरुविक एसिड। बच्चों ये पायरुविक एसिड क्या है? पायरुविक एसिड बच्चों ये पायरुविक एसिड का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है CO2 एंड वाटर में। पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन होगा किसमें? पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन होगा किसमें? CO2 एंड वाटर में, H2O के मॉलिक्यूल में होंगे। और ये जो ट्रांसफ़र होते हैं ये आपके किस साइकिल के अंदर होते हैं? ये जो CO2 में ब्रेक डाउन होते हैं ये आपके होते हैं किस में? ये आपके होते हैं क्रेब्स साइकिल में। किस साइकिल में होते हैं? क्रेब्स साइकिल में होते हैं। और ये क्रेब्स साइकिल कहाँ देखने को मिलते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेंगे। और हम लोग जानते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कौन से रेस्पायरेशन होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर रेस्पायरेशन की बात करें, यहाँ पर जो रेस्पायरेशन होंगे वो कौन से रेस्पायरेशन होते हैं? एरोबिक रेस्पायरेशन होते हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन होते हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब होता है बच्चों प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होंगी वो आपके एरोबिक रेस्पायरेशन होंगे। अगर बात करें यहाँ पे पायरुविक एसिड के बारे में, कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। ये पायरुविक एसिड जो बच्चों बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में बनते हैं। किस प्रोसेस में? ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में बनते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस आपको किस में देखने को मिलेगा? ये आपके साइटोप्लाज्म वाले रीजन में देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्म में क्या देखने को मिलता है? ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन होकर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। क्या इसमें समझ सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग कुछ इस हिसाब से समझते हैं। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस देखने को मिलेगा। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना किसमें? पायरुविक एसिड में। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। पायरुविक एसिड फिर कन्वर्ट होता है CO2 एंड वाटर में, जो कि आपके क्रेब्स साइकिल के रीजन में होते हैं। और ये क्रेब्स साइकिल आपके माइटोकॉन्ड्रिया वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस में जो बच्चों होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात करें तो ये आपके क्या है? पायरुविक एसिड बना लिए। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं ये एरोबिक रेस्पायरेशन। अब बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की एनारोबिक रेस्पायरेशन की। किसके बारे में बात करेंगे? एनारोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन। ये एनारोबिक रेस्पायरेशन बच्चों क्या होते हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे इसको? लैक ऑफ ऑक्सीजन या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो। बच्चों जिसमें जब ऑक्सीजन की कमी होती है, अगर मसल्स की बात करें, जब ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी के अंदर तो लैक्टिक एसिड रिलीज होंगे। क्या होंगे? लैक्टिक एसिड रिलीज होते हैं। जब लैक्टिक एसिड रिलीज होते हैं तो मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। मसल्स क्रम्पिंग करने लगता है। तो ये सारे तो कुछ कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पायरुविक का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे क्या हुआ है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो ये किस में बदल गए हैं? टूट गए हैं, ब्रेक डाउन हुए CO2 एंड वाटर में। ये कौन से प्रोसेस है? एरोबिक रेस्पायरेशन है। यहाँ पे ऑप्शन सी हम लोग को दिख में आ रहा है, एरोबिक रेस्पायरेशन। आई होप तो बच्चों ये इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।